ठीक है। ओह, शुक्रिया माँ। मोगली, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। दादाजी ने सिर्फ 2 दिन और इंतजार करने के लिए कहा है। जल्दी आओ मोगली, जल्दी आओ। ना जाने राधा कैसी होगी। राधा, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। राधा, राधा। और मोगली, तुम जहाँ भी हो,
अपनी नजरें ऊपर आसमान पर उठाए रखना। जहाँ तुम्हें ये धुआं उठता दिखे, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे मोगली। राधा, तुम कहाँ खो गई? कल सुबह हम राजनगर लौट चलेंगे। उषा बेटी, तुम बहुत थक गए होंगी, अब सो जाओ। हम वापस जा रहे हैं राधा, फिर किसी दिन आकर मोगली की तलाश करेंगे। ठीक है ना पिताजी? हाँ राधा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है। अगली बार हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। उसकी तलाश में हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उसे जोर जोर से पुकारेंगे। वो अवश्य मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से जाना होगा बेटी। पिताजी ठीक कह रहे हैं। अब चलो राधा। चलो बेटी। आती हूँ। आओ, इन बंदरों की तरफ ध्यान मत दो, चलते रहो। बदमाश, दूर हटो, जाओ। मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, कोई बचाओ मुझे। मोगली, कोई बचाओ मुझे। मोगली। राधा! राधा! मैं आ रहा हूँ राधा! हाँ, मोगली, वो देखो। हाँ? राधा!
राधा, मैं आ गया हूँ। राधा, उठो, थोड़ा पानी पी लो। नहीं, मुझे जाना है। राधा, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें मोगली ने बचाया है। मोगली, तुम कहाँ हो मोगली? मुझे बचाओ। बेचारी बंदर उससे डर गई, इसीलिए बहुत घबराई हुई लगती है। इधर देखो राधा, अब तुम सुरक्षित हो। वो बंदर भाग गए। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मोगली, तुम आ गए मोगली। हाँ, मुझे तुम अपने साथ ले चलोगे ना मोगली? जरूर। तुम्हारी बहुत याद आती थी मोगली। भगवान ने हमें फिर मिला दिया। हम सब तुम्हें बहुत याद करते थे मोगली। हाँ, तो इसका मतलब राधा के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यही बात है मोगली। जब हम राजनगर पहुंचे, वहाँ बीमारी फैली हुई थी। और राधा के पिता भी उस बीमारी की चपेट में आ गए। वैद्य, हकीम सबको दिखाया, लेकिन कोई कुछ न कर सका। पिताजी बहुत बीमार थे और धीरे धीरे वो अपनी सहन शक्ति खो बैठे। फिर एक दिन चल बसे। हमने संजय को इसी गांव में दफनाने का फैसला किया, जिसमें उसका बचपन और जवानी गुजरी थी। हम जानते थे कि गांव वाले हमसे काफी नाराज होंगे, लेकिन हमें विश्वास था कि हमारी परेशानियां देखकर शायद वो हमें माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पहुंचकर देखा तो गांव पूरा उजड़ चुका था। पता नहीं ये सब किसने किया। लेकिन मैं जानती थी कि ये काम मोगली और उसके साथियों का है। बताओ मोगली, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये सब कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि गांव वालों ने राधा पर कितने जुल्म किए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ये बात अपनी माँ को बताई, तो माँ ने फैसला किया कि हम सब मिलके गांव वालों को सबक सिखाएंगे। 2 दिन बाद हम सब गांव जाएंगे और हम मनुष्यों को नहीं, उनके घरों को तोड़ेंगे। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। चारों तरफ शांति हो गई, एकदम खामोशी। हाँ, देखा, मैंने जो कहा वही हुआ ना? विश्वास नहीं होता। तुमने बंदूकधारियों को भगा दिया। जंगल के जानवरों को देख के उनके हाथों से बंदूकें गिर गई। देखते ही देखते वो सब भाग गए। शायद गांव वाले बहुत डर गए होंगे। उन्होंने मेरे परिवार के साथ जो भी किया, फिर भी मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अब पुराने दुखड़े रोने से कोई फायदा नहीं। बड़ी बात यह है कि हमें मोगली मिल गया। हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों राधा, ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं? यहाँ हमारे खेत थे, जो गांव वालों को बहुत खटकते थे, और उस तरफ हमारे पड़ोसी दिलीप के खेत थे। सच कहता हूँ, हमारी जमीन बहुत अच्छी थी। राधा, इसमें हंसने की क्या बात? इसलिए हंसी
कि ये जमीन अच्छी थी नहीं, अब भी अच्छी है। सचमुच बेटी, संजय अक्सर कहा करता था, ये जमीन तो सोना बोलती है, सोना। हाँ, क्यों न हम यहाँ फिर से खेती करें? तुम ठीक कहती हो राधा बेटी, हम दोबारा खेती करना चालू कर सकते हैं। पर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, राजनगर में रहते रहते हम एकदम आलसी और निकम्मे बन चुके थे। अब ये काम आया है तो हमें उसे खुशी से करना चाहिए। जल्द ही हमारी मेहनत रंग ले आए। मुझे बहुत खुशी हुई, हम फिर से घर जा रहे हैं। और मैं भी। आहा, अब बड़ा मजा आएगा। ये वो जगह है जहाँ भैंसे चराया करते थे। बिना जानवरों के ये जगह कितनी सुनी लग रही है ना बेटी? तुम बहुत तेज दौड़ते हो मोगली, मैं भी एक दिन तुम्हारा मुकाबला करूंगी। देखा बेटी, राधा कितनी खुश नजर आ रही है। हमने गांव आकर बहुत ही अच्छा किया। मैं जानता हूँ ये काम कठिन है, लेकिन भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, रुपया पैसा। सच कहती हो उषा। हमारे जानवर भी पता नहीं कहाँ होंगे। हम खेत कैसे जोतेंगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दादाजी क्या सोचने लगे? यही कि जिंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए, और खाने के लिए खेती करनी होगी, और खेती करने के लिए हमें जानवर चाहिए। उसकी क्या जरूरत है? आपके जानवर तो यही हैं। क्या क्या कह रहे हो मोगली? इसका मतलब है कि हमारी भैंसें कहीं आसपास ही होंगी। हाँ बिल्कुल, गांव वालों के जाने के बाद सभी जानवर घबरा गए थे, लेकिन हमारे साथी भेड़ियों ने उनकी रखवाली की है। वो सब नदी के उस पार हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुना बेटी, कुछ सुना तुमने? हाँ पिताजी, मोगली ने यह खबर सुनाकर हमें नई जिंदगी दी है। अब हमें मेहनत करके कामयाब होना है। और हम जरूर कामयाब होंगे बेटी। देखना, हम हमारे खेतों को फिर से हरा भरा कर देंगे। अब काम शुरू करना चाहिए। हाँ पिताजी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारी मदद करोगे मोगली? ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? एक दो तीन, ये निकला। चलो, आज के दिन बहुत काम हो गया, मानना पड़ेगा। मोगली ने हमारी बहुत मदद की है। ये एक संयोग है कि मोगली हमें दोबारा मिल गया। हम भाग्यशाली हैं। हाँ बेटी, पिछले दिनों हमारे सर पर जो मुसीबतों के बादल घिराए थे, अब वो धीरे धीरे छटते जा रहे हैं। ऐसा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। हमें मोगली का धन्यवाद करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे ये दिन वापस लौट आए। हाँ बेटी, मोगली हमारे लिए तो वरदान साबित हुआ है, और राधा के लिए तो अवतार बन के आया है ना राधा बेटी? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मोगली, क्या? एक बात बताओ मोगली, क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे, हमारे परिवार का सदस्य बनकर? क्या? लेकिन फिर से सोच लो मोगली। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम आजाद रहना पसंद करते हो, लेकिन हमारे परिवार में रहकर तुम्हें खुशी ही मिलेगी। हम सब लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम क्या कहते हो बेटे? मोगली, पिताजी ठीक कह रहे हैं। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। एक न एक दिन तुम्हें मनुष्यों के साथ रहना ही होगा। फिर हमारे साथ ही क्यों नहीं? हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी मोगली। जानता हूँ, वो आप सबका प्यार ही था जो मुझे राजनगर तक खींच ले गया था। मैंने राजनगर में आपको हर जगह ढूंढा, लेकिन मैं आपको ना ढूंढ सका। मुसीबतों ने मुझे ढूंढ लिया। लड़के रुक जाओ। बस मैं वापस लौट आया। ओ मोगली, अब तो हम तुम्हें मिल गए हैं। हमारे साथ रहोगे ना? हाँ।
सच मोगली? फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना? बहुत मजा आएगा। हाँ? वो रहे भोला दादा के जानवर। पिताजी, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। आप सुबह से काम में जुटे हैं, थक गए होंगे। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है बेटी, और फिर काम करने में मुझे खुशी होती है। आपका बस चले तो आप दिन रात काम करते रहें। सच बेटी, इसी का नाम जिंदगी है। दादाजी, दादाजी, माँ, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। क्या कहा बेटी? कौन लोग हो? क्यों परेशान हो रही हो? आप देखिए पिताजी। भाग चलो दादाजी, वो लोग जल्दी यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें घबराने की क्या बात है राधा बेटी? कौन है वो लोग? पता नहीं, मैंने उन्हें ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो 4 है और उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। क्या? मैं जाकर देखता हूँ। जरा संभल के। अरे, ये तो मेरा पड़ोसी दिलीप है और उसका भाई अमरीक। भोला, तुम यहाँ? हाँ? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास है कि हमारा परिवार गद्दार है? सुनो भोला, हमें माफ कर दो। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हाँ, हमें माफ कर दो। हम सब बलदेव के बहकावे में आ गए और तुम्हें तंग करने लगे, लेकिन अब समझ में आ गया हम कितने मूर्ख थे। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, पर यकीन मानो हमने बहुत दुख सहे हैं। हम सब कुछ खो चुके हैं, अपना घर, अपनी जमीन, यहाँ तक कि अपने मन की शांति भी। भोला, हमें माफ कर दो और एक बार फिर अपने पड़ोसी की तरह अपने पास रहने दो। भोला, चुप हो जाओ मेरे लाल, चुप हो जाओ। दादाजी, इन्हें माफ कर दो। इन्होंने बहुत दुख सहे हैं। अब आपसे माफी मांग रहे हैं। ठीक कहती हो बेटी, इन्हें अपने किए की सजा मिल गई है। तो क्या तुमने हमें माफ कर दिया भोला? शुक्रिया भोला। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम वापस क्यों आ गए दिलीप? अब हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है भोला। जब जानवरों ने हमें यहाँ से भगाया तो हम बहुत से नगरों में गए, लेकिन वो सब हमसे डरते हैं, सोचते हैं हम जालिम हैं। वो सब जंगली लड़के के बारे में जानते हैं कि वो शैतान है। मोगली शैतान नहीं है, वह हमारी तरह इंसान है। हाँ, हाँ, हाँ? वो देखो, मोगली भैंसों के साथ। क्या भैंसों के साथ? वो तो पक्का शैतान है। चुप रहो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इसके बाद तुमने मोगली को शैतान कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो हमारे परिवार का एक सदस्य है, उसके साथ इज्जत से बात किया करो। मोगली। माँ, दादाजी, देखो मोगली हमारी सब भैंसों को ढूंढ लाया। हमारी भैंसें, मोगली हमारी भैंसें ढूंढ लाया। अब हम आराम से खेती कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा झुंड है भैंसों का। क्या ये सब तुम्हारे हैं भोला? नहीं अमरीक, मेरा झुंड इतना बड़ा नहीं था। तुम्हारे जानवर भी है इसमें और दूसरे किसानों के भी। मोगली। राधा, बहुत मजा आ रहा है इन पे। तुम भी बैठोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ चलें।
देखो माँ। जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए अरे चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए एक परिंदा है शर्मिंदा हाँ वो नंगा इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है एक परिंदा है शर्मिंदा हाँ वो नंगा इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है सुनो सुनो जंगल में रहने वाले सभी साथियों ध्यान से सुनो आज सभा स्थल पर बहुत बड़ी सभा होने जा रही है जहां जंगल का हर छोटा बड़ा प्राणी उपस्थित रहेगा आप सभी से निवेदन है जल्दी से सभा स्थल पर पहुंचे वरना किसी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी जल्दी करो जंगल की हरी हरी घास पर जीने वाले मेरे दोस्तों याद रहे आपका हमारा प्यारा मोगली आज हमसे विदा होने जा रहा है भेड़ियों के नेता ने इस यादगार मौके पर जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित किया है और मैं नहीं चाहता कि इस यादगार मौके पर हम उसे विदाई देने से वंचित रह जाएं।
क्या मैं जंगल छोड़ सकता हूँ? चलो चलो जल्दी करो, विदाई समारोह शुरू होने वाला है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोगली, तुम साथ चल रहे हो कि नहीं? हाँ, चलता हूँ। फिर बैठे क्यों हो, चलो ना। अकड़ू, कुछ देर रुक जाओ, मुझे पहले कुछ सोचने दो। ये सब तो तुम रास्ते में भी सोच सकते हो, अब चलो भी। चलो। देखो, आओ चले। आओ। अरे, हाथी भी आया है। हाँ, और हाथी पहली बार किसी सभा में आया है। वो मोगली के लिए आया है। इतनी बड़ी सभा पहले कभी नहीं हुई। क्या मोगली वाकई जा रहा है? सुना है मोगली मनुष्यों के साथ रहने जा रहा है। मनुष्य? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मुझे भी यही लगता है। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। खैर छोड़ो, सभा कब शुरू होगी? देखो चमेली क्या कहती है। सुनो, सुनो। शांत हो जाओ। जंगल में रहने वाले सभी दोस्तों, मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है कि मोगली हमारे झुंड को छोड़कर जा रहा है। अब वो राधा के परिवार के साथ उनके गांव में ही रहेगा। देखा, मैं तुमसे क्या कहा था? क्या तुमने सुना? मोगली अपने मनुष्य दोस्तों के साथ रहने जा रहा है। मोगली हमें बहुत प्यारा है। उसने हमेशा हमें खुशियाँ बांटी है। हमें उसकी बहुत याद आएगी। हाँ। लेकिन अब उसके जाने का समय आ गया है, इसलिए इस सभा में भाग लेने के लिए सबको बुलाया है, ताकि हम सब उसे सम्मान से विदा कर सकें। मुझे विश्वास नहीं होता मोगली जा रहा है। झुंडू से बहुत याद रखेगा। हाँ, जैसे उसने मेरी टांग ठीक की थी। हाँ, तुम्हें बहुत तेज बुखार था। अगर वह जड़ी बूटी तुम्हारे घाव पर नहीं लगाता तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। हाँ। और जब मेरे पैर में कांटा लगा था, उससे टांग में इतना दर्द था कि मैं चल भी नहीं सकता था। तब मोगली ने उसे पल भर में बाहर निकाल फेंका था। कृपया शांत हो जाओ। हम सबके ऊपर मोगली ने कोई न कोई उपकार किया है, इसलिए हम सब उसके साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं। उसके कारनामे हमारे झुंड में हमेशा याद किए जाएंगे। हमें खुशी है, इतने कारनामे करने के बावजूद भी मोगली ने कभी कोई घमंड नहीं किया, बल्कि सभी जंगली प्राणियों का एक सच्चा और प्यारा दोस्त बनकर रहा। हमारे मोगली में एक कामयाब शिकारी के सभी गुण हैं। मोगली ने जग्गू को मार गिराया। जंगली कुत्तों को हराते वक्त लड़ाई की बागडोर मोगली ने ही संभाली। शेर खान जैसे खतरनाक दुश्मन का खात्मा मोगली ने ही किया। मोगली की शक्ति, साहस और बुद्धिमानी की कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल साबित होंगी। मैं और आप उन भाग्यशाली प्राणियों में से हैं जिन्हें मोगली के कारनामे अपनी आंखों के सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक कहा, मोगली जिंदाबाद। वो आज तक का सबसे महान भेड़िया है। वो भेड़ियों के झुंड का बहादुर सदस्य है। हम तुम्हें नहीं भूलेंगे मोगली। हाँ, मोगली हमें बहुत याद आएगा, लेकिन हमें उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। वो हमारे बीच एक भेड़िए के रूप में रहा, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो एक मनुष्य है और वो अब बच्चा नहीं रहा। उसे राधा और उसके परिवार के साथ ही रहना चाहिए। उसके जाने से हमें दुख तो जरूर होगा, लेकिन उसकी भलाई के लिए हमें ये दुख झेलना होगा। जंगल में मोगली के सभी दोस्त उसकी कमी को हमेशा महसूस करेंगे। उसकी माँ के नाते मुझे उसके जाने का दुख सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने चमेली को कभी इतना दुखी नहीं देखा। हाँ, वो मोगली की माँ है, उसकी याद उसे बहुत आएगी। मोगली राधा का गांव दोबारा बसाना चाहता है। हमें उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अब मैं उसके दोस्तों से विनती करती हूँ कि यहाँ आकर उसकी विदाई में 2 शब्द कहे। देखो, अखड़ू बोलेगा अभी। मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि मोगली हमें छोड़कर जाए।
अगर वो हमें छोड़ता है तो गलती कर रहा है। हम सब ये जानते हैं कि मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं। अकड़ू ठीक कहता है। पकड़ू? खैर मैं तुम सबके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं मोगली के झुंड छोड़कर जाने के खिलाफ हूँ। मनुष्य बड़े खतरनाक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोगली उनके साथ रहकर पछताएगा। वो हमारे साथ रहता है तो वो जरूर खुश रहेगा। मैं जानता हूँ कि वो मनुष्य है, लेकिन उसको एक भेड़िए की तरह पाला गया है। वो जंगल का ही सदस्य है और रहेगा। मोगली, मेरे भाई, तुम हमारे साथ रहो। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। क्यों दोस्तों, क्या हम मोगली से प्यार नहीं करते? हम तुम्हें प्यार करते हैं मोगली, हमारे साथ रहो। जंगल तुम्हारा अपना है, हम इसमें विश्वास नहीं कर सकते मोगली, तुम हमारे साथ रहो। अधिक कुछ नहीं, बहुत प्यार से रखोगी। जंगल छोड़ने मत जाओ मोगली, यार तुम हमारे साथ रहो। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। भेड़ियों के झुंड को छोड़ के मत जाओ मोगली। चुप रहो, देखो लीला कुछ कहना चाहती है। मैं अकड़ू पकड़ू से सहमत नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि मोगली को मनुष्यों के साथ ही रहना चाहिए। एक बार पहले भी मैंने मोगली को जंगल छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त मैं मोगली से बहुत नाराज थी। परंतु अब मुझे कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आज मैं मोगली की खुशी के लिए ऐसा कह रही हूँ। ये सब क्या कह रही हो लीला? हाँ, मैं सच कह रही हूँ पकड़ू। जरा ठंडे दिमाग से सोचो पकड़ू। मोगली के यहाँ रहने से हम सबको खुशी तो होगी, लेकिन वो खुश नहीं रहेगा। हाँ, ये बात अलग है, कुछ मनुष्य शैतान होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी तो होते हैं पकड़ू। मोगली की दोस्त राधा की तरह। राधा और उसका परिवार मोगली को उतना ही चाहते हैं जितना कि हम। मेरे ख्याल से मोगली उनके साथ बहुत खुश रहेगा। और फिर सोचने की बात यह है कि क्या मोगली सारी जिंदगी हमारे साथ गुजार सकता है? हम उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ रहा तो उसे अकेलापन महसूस होगा। वैसे भी वो अकेला ही है, उसे किसी साथी की जरूरत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे ये जंगल छोड़कर मनुष्यों के गांव चले जाना चाहिए। अगर हम मोगली को दिल से प्यार करते हैं, उसका सचमुच भला चाहते हैं, तो हमें मोगली को जाने से नहीं रोकना चाहिए। शायद वो ठीक कहती है। हाँ, मोगली उनके साथ ज्यादा खुश रहेगा। अब हमारी बारी। आओ का। देखो भालू और का कुछ बोलना चाहते हैं। माफ करना दोस्तों, क्योंकि मैं सभा में बोलने का आदी नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत कम समय लूंगा। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं लीला से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं मोगली को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो होशियार है, मिलनसार है, पर अब उसे मनुष्यों के साथ की जरूरत है, जो उसे यहाँ जंगल में नहीं मिल सकता। काश वो यहाँ रुकता। मैं जानता हूँ कि उसके जाने के बाद हम सब दुखी हो जाएंगे। तुम सब की तरह मैं भी मोगली के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, पर सोचता हूँ क्या वो मनुष्यों के साथ सुखी रह पाएगा? शायद रह भी सकता है, लेकिन जंगल में तो हरगिज नहीं। हम उसे सुखी रखने की भले ही कोशिश करें, लेकिन जैसा कि लीला ने कहा है, उसे अब मनुष्यों की सोबत चाहिए, और ये हम उसे कभी नहीं दे पाएंगे। मोगली, मैं तुम्हें भूल नहीं सकूंगा मेरे बच्चे। अपनी नई जिंदगी में खुश रहो दोस्त। अब मेरी बारी है मोगली। जैसा कि तुम जानते हो, कुछ समय पहले ही मैंने अपने 100 साल पूरे किए। मेरी 100वीं वर्षगांठ पर तुम भी तो थे। तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे हो मोगली। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, और जब तुम दोबारा गांव बसाओगे तो मैं तुमसे वहां मिलने जरूर आऊंगा। हाँ, ये सच है मोगली। मेरे जैसा सांप जहां चाहे वहां जा सकता है। कोई मनुष्य मुझे रोक नहीं सकता। अगर रोकेंगे तो बहुत पछताएंगे। इसीलिए हमेशा तुम मुझे अपने आसपास ही देखोगे। अक्सर मैं तुम्हें तुम्हारे घर के दरवाजे के ऊपर दिखाई दिया करूंगा। और फिर हम जंगल की बातें दोहराया करेंगे कि कैसे तुम भेड़ियों के साथ मिलकर शिकार किया करते थे। कैसा लगता है ये सब सुनने में? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। सुनकर बहुत खुशी हुई। अब चलो भालू। अब जाओ बगेरा, तुम्हारी बारी है। बगेरा। मैं बोलता हूँ। हाँ, तो मैं ये बोलने आया, मैं क्या बोलने आया था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ये समारोह आपके लिए विदाई समारोह हो सकता है।